हमारी हो चुकी है। तीसरी क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था, डिफरेंशिएशन को डी बाई डी एक्स लिखते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, यानी कि कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसका क्या होता है मेरे बच्चों, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंड एक्स, यानी कि कोसिकेंड एक्स है, ब्लैक बोर्ड को देखते हैं, कोट एक्स, इसका डेरिवेटिव कोट एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होगा बच्चों सीकेंड एक्स टेन एक्स। और इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंड एक्स जो है क्या होगा, माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास होते हैं जिनके ये डिफरेंशिएशन होते हैं। मैंने आपके सामने लिख दिए हैं बच्चों। जब आप वीडियो देखें तो वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जो पुराने रूल पहले आए थे भाई, जो पावर का रूल था या जो चेन रूल था, वो रूल अपनी अपनी जगह पे प्यारे बच्चों काम करते रहेंगे। देखिए किस तरह से डिफरेंशिएशन, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के मैं रिपीट करता हूं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस, कोस का होता है माइनस साइन, टेन का होता है सेकेंड स्क्वायर, कॉट का होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, सीकेंड का होता है सीकेंड इंटू टेन, और कोसेकेंड का होता है माइनस कोसेकेंड एक्स कोट एक्स। इसके अलावा जो हमने कहा कि जो रूल पहले थे भाई, चेन रूल है या पावर का रूल है, गुणा वाला रूल है, भाग वाला रूल है, वो अपनी अपनी जगह पर काम करते रहे। देखिए कुछ क्वेश्चंस हम इसके ऊपर करते हैं। जैसे सबसे पहला है, हम क्वेश्चन दे रखा है आपको y इक्वल टू cos 5x, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो पहले बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां से आपका dy बाई dx पहले बच्चों आ जाएगा। cos x का क्या होगा, देखिए क्या था cos x का, माइनस का sin x, क्या होगा बच्चों, माइनस का sin x। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि x की जगह 5x आएगा, तो यहां पर तो ये 5x ही आएगा, लेकिन गुणा में आ जाएगा प्यारे बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, यानी कि 5x का जो डिफरेंशिएशन है वो गुणा में आएगा। किस रूल से आता है, चेन रूल से आता है। तो 5x का क्या होगा प्यारे बच्चों, 5, तो ये क्या जाएगा -5, यानी कि -5 sin 5x। इस प्रकार से हम इसको कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम थोड़े ऐसे, जिनमें छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्टिंग के अंदर हर टाइप का क्वेश्चन हम लेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। जैसे देखिए अगला थोड़ा सा और ले लेते हैं, जैसे देखिए y इक्वल टू साइन एक्स की, साइन एक्स की। तो पहले बच्चों हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अब देखो पहले बच्चों ये जो 4 पावर है ये साइन की नहीं है, किसकी है, x की 4 की। ये साइन की पावर नहीं है, ये x की पावर 4 है। तो सबसे पहले साइन का होगा, अगर ये पावर साइन की होती तो पहले पावर से होगा। तो सबसे पहले साइन का होगा। हमने देखा साइन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है मेरे बच्चों, cos, क्या है, cos x की 4 इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ, जो एंगल है उसमें क्या है मेरे बच्चों, x की 4, तो ये क्या हो जाएगा x की 4। गुणा के अंदर आया है x की 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आगे गुणा हो जाएगी 4 और x की एक पावर कम होगी 3, और ये जो हो चुका था ये तो गुणा में रहेगा ही cos x की 4। इस तरह से भी प्यारे बच्चों अलग अलग चीजें आती है। एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं। पहला हमने देखा कि एंगल के साथ मल्टीपल था, दूसरे पार्ट में हमने देखा कि एंगल की पावर आ गई है। अब हम एक देखते हैं जिसमें फंक्शन की भी पावर आ जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों कोई भी क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, लेट ले लिया y इक्वल टू cot की पावर 4 x की 3। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे,
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आपका जो dy by dx वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए जो कोट है उसकी पावर है, तो कोट का बाद में होगा, पहले पावर से होगा। पावर से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 4 आगे आ गई, कोट की एक पावर कम हो जाएगी और x जो एंगल है x क्यूब पर रहेगा इनटू dy by dx ऑफ किसका, क्योंकि पावर का हो चुका है तो पावर के अंदर एक फंक्शन है तो गुणा में उसका चलेगा कोट x क्यूब का। किसका चलेगा मेरे बच्चों, कोट x क्यूब का। तो ये क्या हो गया 4 कोट क्यूब x क्यूब। अब कोट का डिफरेंशिएशन हम यहां देखते हैं बच्चों क्या है माइनस, तो माइनस आगे लग जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर और एंगल में क्या है x क्यूब। अब जो x क्यूब है ये भी अपने आप में एक फंक्शन है, तो इनटू में d by dx ऑफ x क्यूब। अब पहले बच्चों x क्यूब हो गया 3x यानी कि -4 कोट क्यूब x क्यूब कोसेकेंट स्क्वायर x क्यूब इनटू 3x स्क्वायर, ये आगे इससे गुणा हो जाएगा तो -12 x स्क्वायर कोट क्यूब x क्यूब कोसेकेंट स्क्वायर x। इस प्रकार से प्यारे बच्चों अलग अलग तरह के ये इस तरह से पावर को मिक्सअप करता रहेगा और उनका जो है डिफरेंशिएशन आप करते रहेंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कर पाएंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को मिक्सअप करेगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, जैसे अब एंगल में x में थे इस तरह से एंगल में ट्रिग्नोमेट्री में थे। इससे बड़े सिंपल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे दिया y = secant tan x। देखिए जहां secant x होता था उसकी जगह बच्चों क्या ले दिया tan x। तो हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे में पहले बच्चों आपका dy by dx, क्योंकि secant का क्या है, secant का क्या है secant into tan, तो क्या हो जाएगा पहले बच्चों secant का जो एंगल में है tan x वो tan x रहेगा इनटू में tan यानी tan x। ये तो इतना डिफरेंशिएशन होगा secant का। यदि आप कहेंगे सर यहाँ tan x क्यों होगा, उसमें तो x था, तो पहले बच्चों वहां x था इसलिए x आ रहा था, यहाँ पर tan x है इसलिए tan x आ गया। लेकिन जो tan x है ये भी अपने आप में एक फंक्शन है, तो इनटू में मल्टीप्लिकेशन में आएगा d by dx ऑफ tan x, क्योंकि हमें tan x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब यहाँ हम नजर डालते हैं tan x का क्या है पहले बच्चों secant square x, क्या है secant square x। ये क्या हो जाएगा secant tan x इनटू tan x और इनटू में इसका क्या करता है बच्चों secant square x। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, उनका डिफरेंशिएशन भी आप करेंगे। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं हम ऐसे ही। देखिए हो सकता है इसमें देखिए एंगल में एक ही फंक्शन देगा, वही बताया कि एंगल के अंदर भी थोड़ा सा लंबा कर देगा, तो उस चीज को भी हम देखते हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन हमें मिलता है sin x प्लस cos x, एंगल के अंदर प्यारे बच्चों इसने हमें ये दे दिया। तो यहां से हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपका क्या रहेगा पहले बच्चों dy by dx इक्वल टू साइन का क्या होगा बच्चों cos, क्या हुआ cos रूट sin x प्लस cos x। अब फिर से वही बात आती है कि सर यहाँ तो sin x था cos x था, आपने sin का ही तो कर दिया, क्योंकि x की जगह पे देखिए रूट sin x प्लस cos x था। अब गुणा में जो है प्यारे बच्चों चलेगा d by dx ऑफ रूट sin x प्लस cos x। तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों cos रूट sin x प्लस cos x इनटू में रूट का क्या होगा 1/2 रूट sin x प्लस cos x और इसके अंदर जो है उसका इनटू में d by dx ऑफ sin x प्लस cos x से कि सर ये कहां से आया। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था कि अगर आपका y रूट x है तो उस सिचुएशन में आपका dy by dx 1/2 रूट x है। अब कि सर ये तो रूट x था, तो क्या होगा रूट x के जगह ये थोड़ा इसके जगह पे ये आएगा। अंदर जाके फर्क कितना होगा कि अब sin x प्लस cos x बनेगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाता है cos रूट sin x प्लस cos x इनटू में इस sin का प्यारे बच्चों क्या होगा cos x और इस cos का क्या होगा प्यारे बच्चों माइनस का sin x।
और नीचे ये क्या है 2 रूट साइन एक्स प्लस cos x। इस प्रकार से ये डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों आपका होता है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके जो है बुक में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मिलेंगे। अलग अलग पार्ट्स को आप सॉल्व करेंगे। और प्यारे बच्चों जैसा मैं पहले से कहता आया हूँ, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट कर दीजिए। जब आप वीडियो चलाएंगे YouTube के ऊपर तो YouTube को स्क्रॉल कीजिए और पेज जब बिल्कुल नीचे चला जाएगा जहां कोई वीडियो, तो वहां नीचे मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन। आपके जो भी डाउट है आप उस कमेंट सेक्शन से वहां पर अपने डाउट डालकर पूछ सकते हैं। आपने अभी तक डाउट नहीं पूछा है प्यारे बच्चों, तो डाउट जरूर पूछिए। तो प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के, जैसे एक और आता है y इक्वल टू, अलग तरह का क्वेश्चन sin क्यूब एक्स प्लस cos की 6x। दो फंक्शंस प्लस के अंदर आ गए, तो प्लस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लस में क्या था, कोई रूल ही नहीं, सीधा सीधा डिफरेंशिएट कीजिए और प्लस में ही चलता रहेगा। जैसे गुणा के लिए पर्टिकुलरली अलग से रूल बनाया गया था, भाग के लिए बनाया गया, इस तरह का इसमें कोई नहीं। अब देखिए ये पावर है पहले बच्चों sin की, तो पहले पावर से होगा 3 पावर आगे आगे मल्टीप्लाई होगी, इसकी एक पावर कम होगी स्क्वायर। अब sin का क्या हो जाएगा बच्चों cos x, प्लस में इसी तरह से ये 6 पावर आगे आएगी, cos क्या बच गया 5, और cos का पहले बच्चों क्या होता है माइनस sin x, तो ब्रैकेट डाल देंगे ताकि मीनिंग ना भूले कि ये गुणा में ही रहे। ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 3 sin square x cos x माइनस 6 cos की 5x sin x। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल के ले सकते हैं। 3 बाहर आ जाता है, sin x बाहर आ जाता है, cos x बाहर आ जाता है। तो यहाँ पहले बच्चों क्या बचेगा sin x माइनस यहाँ बचेगा 2 cos की 4x। इस प्रकार से भी आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से प्लस माइनस में लंबी चेन चलती जा सकती है। बड़े बड़े ये जरूरी नहीं है कि आपको 2 ही दे, ज़्यादा भी दे दे। जैसे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, इसमें जो लिखा है y इक्वल टू x की 4 प्लस में sin 4x प्लस cos की 4x और प्लस में 10x की 4। तो प्यारे बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लंबा मिल गया कोई बात नहीं। लंबे क्वेश्चन में हम रूल से आगे बढ़ते रहेंगे, प्लस के हैं डिफरेंशिएशन करते जाएंगे और जुड़ता चला जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx, प्यारे बच्चों 4 आगे पावर आ जाती है 4x क्यूब प्लस में sin का क्या हो गया cos 4x, और 4x का हमने पढ़ा था पहले बच्चों 4 आ गया है, बहुत अच्छी बात है। प्लस cos की 4, तो पहले तो पावर से होगा 4 आगे एक पावर कम होगी cos क्यूब x, और cos का पहले बच्चों क्या हो जाएगा माइनस sin x। इसको ब्रैकेट में डाल लेंगे क्योंकि ब्रैकेट में डाला तो क्या है कि माइनस की अलग से डाल जबकि ये गुणा में। प्लस 10 का पहले बच्चों क्या होता है secant स्क्वायर, तो secant स्क्वायर x की 4 और इनटू में x की 4 में क्या हो जाएगा पहले बच्चों 4x क्यूब। तो ये क्या हो गया 4x क्यूब प्लस 4 cos 4x माइनस 4 cos क्यूब x sin x प्लस 4x क्यूब secant स्क्वायर x क्यूब। इस तरह से आप जो है चीजों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। प्लस में है सीधे प्लस होते चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं। अब अगली टाइप की तरफ पहले बच्चों हम बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं जब फंक्शंस गुणा में और भाग में आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे पहले लाहिर में लिया क्या है y इक्वल टू x स्क्वायर sin 1/x। हालांकि दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के नहीं है, एक अलजेब्रा का है और एक ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब दो फंक्शन तो है, पहला अलजेब्रिक है दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या हुआ भले ही अलग अलग तरह के फंक्शंस हो लेकिन गुणा में है, तो प्यारे बच्चों गुणा का रूल यहां पर लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल क्या हो जाएगा, दो फंक्शन से पहले का डेरिवेटिव होता है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा पहले बच्चों 2x,
दूसरा एज पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं गुणा के रूप को प्लस में। अब होता है पहला एज दूसरे को देगा साइन में क्या होता है बच्चों cos 1/x और इनटू में d/dx ऑफ 1/x का क्या होगा करेंगे तो करेंगे बच्चों ये करेगा 2x sin 1/x प्लस में x² cos 1/x तो इसका क्या होगा मेरे बच्चों -1/x²। कि सर ये कहाँ से आया, ये देखिए कुछ ऐसे आया मेरे बच्चों x y इक्वल टू 1/x यानी कि x की पावर -1 लिख सकते हैं। तो dy/dx क्या होगा माइनस से पावर आगे आ गई, इसकी पावर घट के एक और कम हो जाएगी तो -1/x होगा। इसको आप सीधा रिजल्ट के तौर पे याद करके भी ऐसे लिख सकते हैं। तो कह रहे बच्चों इस x कैसे x पे कट गया तो आपको क्या बचता है 2x sin 1/x माइनस cos 1/x। इस तरह से आपके दो अलग अलग फंक्शंस गुणा के और भाग के रूप में आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसमें जो है एक अलजेब्रा और एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन था। आगे देखिए आपको हो सकता है कि दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्री के मिल जाए। किसके मिल जाए ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे देखिए प्यारे बच्चों क्या है y इक्वल टू sin 3x sin 3x। वो फंक्शन है एक sin 3x है और एक sin 3x है और दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो करेंगे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। गुणा का रूल लगेगा, गुणा का रूल लगेगा तो सबसे पहले इसका होगा, इसकी पावर 3 है तो पहले पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगी 3, साइन की एक पावर कम होगी स्क्वायर x। अब साइन का पहले बच्चों क्या होगा cos x इनटू में दूसरा फंक्शन गुणा में एलडी आ गया sin 3x प्लस अब जो पहला फंक्शन है sin 3x वो एलडी होगा। दूसरे का क्या हो जाएगा पहले बच्चों पावर आ गई, ये तो सॉरी पावर इसमें है नहीं तो साइन का क्या हो जाएगा cos 3x और 3x का इनटू में 3। तो सिंपल करके लिखेंगे ये क्या हो जाएगा 3 sin square x cos x sin 3x प्लस sin क्यूब x 3 जो मल्टीप्लाई में था वो आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा sin और सॉरी cos 3x। अब पहले बच्चों जो चीज कॉमन आ रही है वो निकाल लेंगे। जैसे देखिए 3 कॉमन आ गया sin स्क्वायर x कॉमन, क्या sin की स्क्वायर है यहाँ पे वो तो स्क्वायर कॉमन आ गया। इसके अलावा और कुछ कॉमन आता नहीं है पहले बच्चों यहाँ क्या बचा cos x sin 3x प्लस यहाँ क्या बचा sin x cos 3x। कई बार ये भी बुक में सिंपल हुआ मिल जाता है तो क्या मिलता है पहले बच्चों 3 sin स्क्वायर। देखिए cos sin a cos b प्लस cos a sin b तो फॉर्मूला बन जाता है sin a प्लस b। a की वैल्यू है 3x b की है x तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो पहले बच्चों में क्या हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x sin 4x। बुक में आपको आंसर इस तरह से मिलेगा और यहां तक ही सोल्व करना है, यही मैथमेटिक्स होता है। सीधे जोड़ घटा तो कोई भी कर देगा। तो पहले बच्चों इस तरह से आपको गुणा भाग के क्वेश्चन से मिल सकते हैं। देखिए जैसे इसमें गुणा तो गुणा के नियम पे हमने दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं भाग कि भाग में फ्रैक्शन के अंदर जब आपको मिल जाते हैं तो क्या करेंगे, जो हम वहां करते आए हैं वही करेंगे। जैसे आपको दे दिया गया है y इक्वल टू sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। तो पहले बच्चों सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू देखिए पहले क्या था ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो ऊपर है sin स्क्वायर x तो इसका पहले पावर से चलेगा, पावर आगे आगे गुणा हो गई है पावर बची 1 और sin का बच्चों क्या होता था cos x। नीचे वाला गुणा में एल जो था 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस में अब ऊपर वाला एल होता था ये हो गया इनटू में इसका क्या हो जाएगा 1 का हो गया 0 इसका क्या हो जाएगा 2 पावर आगे आ गई ये हो गया cos x cos x का क्या होता है पहले बच्चों माइनस का sin x और नीचे डिनोमिनेटर में नीचे वाले का क्या होता है पहले बच्चों स्क्वायर यानी कि 1 प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर। ये 2 sin x cos x क्या मिल जाता है sin 2x। हमने फॉर्मूला पढ़ा था sin 2 थीटा का क्या था 2 sin थीटा cos थीटा, उस फॉर्मूले से ये sin 2x हो गया।
गुणा में ये क्या करे बच्चों 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ये है प्यारे बच्चों sin स्क्वायर x, और ये फिर से जो है फॉर्मूले से क्या हो जाएगा sin 2x, इसी फॉर्मूले से, और नीचे है 1 प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर। अब ऊपर से बच्चों देखिएगा आपके पास sin 2x को मना गया, बचा क्या 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और नीचे क्या है भाई 1 प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर इक्वल sin 2x। 1 ये था और 1 वैल्यू ये हो जाएगी बच्चों sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। हमने 10th क्लास में जब पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वहां पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब वो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होगा तब भी 1 होगा, तो ये वैल्यू हो गई 1 और एक 1 ये तक कितने हो गए 2, तो ऊपर पहले बच्चों क्या हो गया 2 sin 2x और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर। तो जो आपके पास भाग में आते हैं, जो क्वोशिएंट में आते हैं, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को प्यारे बच्चों डिस्कस कर सकते हैं, इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमने ये एक भाग का क्वेश्चन का फ्रैक्शन का क्वेश्चन इस तरह से डिस्कस किया। चलिए पहले बच्चों एक क्वेश्चन और इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, और मैं फिर से वही बात रिपीट करता हूं बच्चों, आप अभी तक डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं पूछ रहे हैं, आप कुछ ज्यादा सीख रहे हैं या बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जो भी समस्या है प्यारे बच्चों पूछिए, जो भी डाउट है। जैसे एक और भाग का हम करते हैं, तो y इक्वल टू साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, तो करते हैं बच्चों डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आपका जो dy बाई dx हो गया, पहले ऊपर वाले का ऊपर है साइन, तो साइन का हुआ cos रूट एक्स, लेकिन साथ में रूट एक्स का भी होगा, और रूट एक्स का आपने बताया था सीधा सीधा आप इस रिजल्ट को अप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इनटू में नीचे वाला एलिमेंट्स माइनस ऊपर जो साइन रूट एक्स है वो एलिमेंट्स, और नीचे वाले रूट एक्स का क्या करेगा बच्चों 1/2 रूट एक्स, और नीचे वाले का नीचे स्क्वायर होता था, रूट एक्स का स्क्वायर क्या जाएगा बच्चों रूट एक्स का स्क्वायर। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो ऊपर देखो पहले बच्चों 2 रूट एक्स जो है आपका एलसीएम क्या आ गया एलसीएम, 2 रूट एक्स एलसीएम आया तो ऊपर ये क्या बचा रूट एक्स cos रूट एक्स माइनस sin रूट एक्स, और ये रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया x। इसको सिंपल करके आप क्या लिख सकते हैं रूट एक्स cos रूट एक्स माइनस sin रूट एक्स, और नीचे इसका क्या हो जाएगा 2 x की पावर 1 ये थी 1/2 ये थी, तो ये क्या हो जाएगी 3/2। तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो भाग का क्वेश्चन है, जो डिफरेंशिएशन में फ्रैक्शन की फॉर्म में आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उनको आप इस प्रकार से डील करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और बढ़ते हैं भाग में आ गए। अब कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं फ्रैक्शंस के अंदर ही मिलेंगे, लेकिन सीधा सीधा हम उनको ऐसा डिफरेंशिएशन पे नहीं लेंगे, पहले हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर वो आ सकता है तो उसको लेंगे। ये क्वेश्चन तो क्या थे, इनमें हम सिंपल फॉर्म के अंदर ला नहीं पा रहे थे को, तो इसको वहीं से हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अब कुछ ऐसे आएंगे कि हम सिंपल फॉर्म में ला दें, जैसे पहला ही मैं लेता हूं y इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो हमने जो फॉर्मूला सीखा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी हमने 11th क्लास में भी सीखा था, जो 1 माइनस cos थीटा है वो बच्चों 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल जाता है, और जो 1 प्लस cos थीटा है वो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल जाता है। तो इस तरह से आप चलाएंगे y इक्वल टू 1 माइनस cos x क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, और इसी तरह से नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 2 cos x। फायदा क्या हुआ 2 से 2 कट गया, y इक्वल टू sin बाई cos क्या हो गया tan स्क्वायर x। अब देखो बच्चों फायदा क्या होता है, यहां से आप भाग के रूप से करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन ये एज इट इज माइनस ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन नीचे वाले का स्क्वायर, तो एक बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आपके पास क्रिएट हो जाती है। अब हमारे पास छोटा सा एक tan स्क्वायर बच गया है, तो इसको हम यहीं पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों आपका जो dy बाई dx, तो पहले तो ये पावर से होगा, तो पावर 2 आगे आ गई, इसकी पावर कम होकर 1 रह गई tan x बाई 2 इनटू में गुणा में tan का डिफरेंशिएशन क्या है मेरे बच्चों secant स्क्वायर, तो ये हो जाएगा secant स्क्वायर x।
इनटू में x/2 को क्या होगा 1/2, क्योंकि जब x की पावर 1 किसी के साथ होती है तो उसको 1 बन वो जो चीज गुणा में होती है वो रहती है। जैसे 5x का 5 हो जाएगा, 6x का 6 हो जाएगा, x/2 का 1/2 हो जाएगा, x/4 का 1/4। इस प्रकार 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये क्या बच गया 10x/2 इंटू secant square x/2, और हमारा ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आप जो है बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये काम कर रहे हैं। जैसे देखिए तो क्वेश्चंस और देखते हैं हम इसी प्रकार के। आपका जो बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 8-10 पार्ट मिलेंगे, तो उसमें से 3-4 हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कई जगह पे जो है आपका sin थीटा इक्वल टू 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 का फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जहाँ से घूमता है, घूमता तो क्या है सिंपल है, लेकिन जहाँ से थोड़ा सा घूमता है वहाँ से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए जैसे एक मैं सिंपल सा लेता हूँ y इक्वल टू cot स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर x प्लस 1। तो पहले बच्चों सिंपल करेंगे, ये क्या हो जाएगा y, इसको 10 में लिख दीजिए क्योंकि कोट में हमारे पास कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में है नहीं। तो ये 1/10x tan स्क्वायर x प्लस 1 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे जब एलसीएम लेंगे तो ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका एलसीएम tan स्क्वायर x। इसी प्रकार से पहले बच्चों नीचे वाले का एलसीएम भी tan स्क्वायर x, तो ये बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। इससे ही करेंगे तो यहां से हमने देखा पहले बच्चों क्या बच गया y इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। पहले बच्चों ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये जो है आपका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, यानी कि थीटा की जगह x है तो cos 2। अब जब सिंपल हो गया है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आपका जो dy/dx है ये cos का क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का sin 2x और 2x का 2x के आगे गुणा कर देगा, और इसी के साथ ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो पाता है। तो पहले बच्चों इसको सिंपल कर पाते थे कि कितना छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन यहीं से अगर हम करते तो दो फंक्शन थे भाग के, तो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन बन जाती है, उसको तोड़ते मरोड़ते तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लंबी चीज हो जाती है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इस तरह से पहले बच्चों हम क्वेश्चंस को सिंपल कर लेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसी तरह के, दो हमने देखे, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे एक चीज हमें मिल गई है रूट के अंदर, तो y इक्वल टू रूट secant x माइनस 1 अपॉन secant x प्लस 1। तो सीधा फॉर्मूला लग नहीं रहा है, इसको cos में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा y इक्वल टू, तो इसको हम सिंपल लिख लेंगे 1/cos x माइनस 1 अपॉन 1/cos x प्लस 1। देखिए बच्चों फायदा क्या हुआ, सेकेंड से cos में आ गया, और cos और sin के हमारे पास बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं। तो y इक्वल टू रूट, इसका जब आप एलसीएम cos x लेंगे तो ऊपर बन गया 1 माइनस cos x। इसी प्रकार से नीचे भी जब आप cos एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस cos x। इससे ही कैंसिल, दूसरे से चौथा कैंसिल हो जाता है, पहले से तीसरा, लेकिन पहला और तीसरा अलग अलग टर्म्स हैं इसलिए कैंसिल हुआ नहीं। तो y इक्वल टू रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x बन गया है। अब देखिए 1 माइनस cos x पर 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो लगेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ थीटा से θ/2 में चीज जा रही थी, तो यहाँ x से x/2 में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा रूट 2 sin स्क्वायर x/2। इसी प्रकार नीचे 1 प्लस cos x है तो 1 प्लस cos थीटा का लगेगा, यानी कि 2 cos स्क्वायर θ/2, यानी कि ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। इस प्रकार 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो y इक्वल टू रूट sin बाई cos क्या हो गया tan स्क्वायर x/2। स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल, यानी कि y बच गया tan x/2। अब आपका जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत सिंपल हो जाता है, आप यहां से डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx इक्वल टू tan का हो गया क्या हो गया secant स्क्वायर x/2 और x/2 का होता है 1/2। इस प्रकार आपका ये डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों कंप्लीट होता है, मतलब इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। इस तरह के आप लोग जो है ना अलग अलग
तरह के अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत घुमाता रहेगा तो तरह, तो इस जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपके इसी तरह के टाइप है कि पहले ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स में उसको सिंपल कीजिए, बाद में जो है क्वेश्चन को आगे एवेल्युएट कीजिए, सोल्व कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से आपके जो 8-9 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के अंदर वो सभी आप कर पाएंगे। चलिए एक पार्ट में और कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और आपको हेल्प मिल जाए। तो देखिए प्यारे बच्चों, वो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू, ये मार्कर मैं दूसरा ले लेता हूँ, चल नहीं रहा है। y इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। साइन का कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, तो इसको जो है प्यारे बच्चों हम कोस में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसके फॉर्मूले हमारे पास है, तो y इक्वल टू रूट, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। एंगल आधे हुए थे इस फॉर्मूले से, तो ये आधे हो गए, 2 से 2 कैंसिल, तो y क्या होगा मेरे बच्चों, रूट साइन बाई cos यानी कि 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपका जो y है वो इक्वल टू क्या बच गया, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आपका जो dy बाई dx ये क्या होगा मेरे बच्चों, जो 10 है इसका क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। पाई बाई 4 एक कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स बाई 2 का जैसा हमने पढ़ा था x हट जाता है तो 1 बाई 2, वो भी माइनस, तो माइनस 1 बाई 2 सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इस प्रकार से आपका ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग जो है प्यारे बच्चों, आपके 1-2 क्वेश्चन और बचते हैं बुक के, वो हम करते हैं। तो सवाल में है प्यारे बच्चों, इफ एफ एक्स इक्वल टू, क्या दे रखा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू, अरे ये चल नहीं रहा है, बार बार ये मार्कर हाथ लग जाता है, हम दूसरा ले लेते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू, क्या दे रखा है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू कॉस साइन एक्स स्क्वायर, then find f dash root pi by 2। f dash यानी डिफरेंशिएशन निकालना है, जैसे हम dy by dx लिखते हैं इसी तरह से fx को डेरिवेटिव में f dash में लिखते हैं। तो डिफरेंशिएट किया f dash से, सबसे पहले पहले बच्चों इसका होगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन, एंगल में जो है वो एंगल में आएगा sin x स्क्वायर, लेकिन एंगल वाले का डिफरेंशिएशन गुणा में भी आएगा, तो साइन का जो है क्या हो जाएगा इनटू में cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर का भी गुणा में आएगा, अब यहां से आपको निकलना क्या करे बच्चों, f डैश रूट पाई बाई 2, यानी कि जहां भी x है उसके लिए कौन ले लेगा रूट पाई बाई 2, यानी कि माइनस साइन रूट पाई बाई 2 का स्क्वायर इनटू cos रूट पाई बाई 2 का स्क्वायर इनटू 2 रूट पाई बाई 2। तो इस तरह से पहले बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 2 रूट पाई बाई 2। अब हम सभी जानते हैं cos पाई बाई 2 90 की वैल्यू 0 होती है, और ये सभी चीजें टर्म के गुणा में है, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये पूरा का पूरा किस में चला जाता है प्यारे बच्चों, 0 में चला जाता है। किस में चला जाता है, 0। अब
एक क्वेश्चन और बचता है आपकी इस एक्सरसाइज का, वो भी हम कर देते हैं। इसके साथ जो है आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगली वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चले जाएंगे। तो क्या है, अगले में भी प्रूव का है, if y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x, then show that क्या है भाई, y स्क्वायर प्लस dy by dx का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये चीज है। तो प्यारे बच्चों इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका जो है dy by dx क्या बनेगा, इसका क्या होगा a cos x, इसका क्या जाएगा प्लस माइनस में आएगा माइनस b sin x। अब जो हमें प्रूव करना है उस पर चले जाएंगे, देयरफॉर y स्क्वायर प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। तो y की वैल्यू ये है प्यारे बच्चों, यानी कि a sin x प्लस b cos x का स्क्वायर, प्लस में dy by dx की वैल्यू ये है a cos x माइनस में b sin x का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगेगा। तो a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ab sin x cos x। इसी तरह यहां भी ये लगेगी, प्लस में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस में b स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस का 2ab sin x cos x। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है आपका 2ab sin x cos x है और ये माइनस का 2ab sin x cos x है, तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाते हैं इक्वल टू। ये देखिए a स्क्वायर है दोनों के अंदर, तो a स्क्वायर आप कॉमन निकाल लेंगे, अंदर प्यारे बच्चों क्या बचेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसी प्रकार से ये दोनों जो हैं इनके अंदर प्यारे बच्चों आप b स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो आपके पास बचेगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो ये इक्वल टू आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के बेस जो आपके फंक्शंस के डिफरेंशिएशन थे वो कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में प्यारे बच्चों हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे।